नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और इस वक्त हम उसी गेम जोन में मौजूद हैं जहां पर कई जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। और अब आपको मैं मलबा दिखाता हूं किस तरह से जेसीबी की मशीन लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह से पूरे मलबे को इकट्ठा करके यहाँ लाया गया है। लेकिन अभी भी कुछ एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस मलबे को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही यहाँ पर हुई है। पूरा मलबा और जो ज्वलनशील पदार्थ थे उससे सब कुछ राख हो गया है। कई लोगों की मौत हो गई है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर कुछ बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। आपको मैं बड़ी और अहम जानकारी दे रहा हूँ। एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है दर्शकों कि यहाँ पर एनओसी नहीं ली गई, ना ही कोई व्यवस्था थी। क्योंकि आग लगी, आग बुझाने की क्या व्यवस्थाएं थी उसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है और उसमें लापरवाही सामने आ रही है। बड़ी बात यह कि इमरजेंसी एग्जिट का कोई प्लान नहीं था, यानी बाहर निकासी के लिए कोई भी प्लान नहीं बनाया गया था। ये जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। आग बुझाने के उपकरण भी नहीं थे। ये बड़ी और अहम जानकारी मैं इस समय आपको दे रहा हूं। थोड़ी सी आगे एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये मलबा जो आप देख रहे हैं, इस मलबे को तो इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन आग बुझाने के, जरा इधर आ जाइए उमेश, इधर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तो आप फायर ब्रिगेड देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पीछे क्या व्यवस्थाएं की गई थी वो आप दिखाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां यहाँ पर चलती थी, ये सब जलकर राख हो चुकी हैं। कई सारी ऐसी गाड़ियां थी जिन्हें हटाया गया है, लेकिन जो आग बुझानी थी वो जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो आप देख सकते हैं, ये पंप यहाँ पर लाए हुए रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक जुड़े नहीं गए। उमेश, जरा आप दिखाने की कोशिश करिए। देखिए आप, ये पाइप मेन गेट से आ रहा है दर्शकों, सीधे आप जब देखेंगे पूरा जो मेन गेट है वहां से आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ना था, इसका इस्तेमाल करना था, यानी अभी भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। और यही एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, जो बताती है, जो दर्शाती है कि कोई भी एक्शन प्लान नहीं था। यानी सिर्फ गेम जोन बना दिया गया और इसे चलाया जा रहा है, लोगों के लिए फ्री कर दिया, लोगों को पैसे कम दिए गए, लालच दिया गया, फिर बुलाया गया। इस वजह से यह हादसा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े जेनसेट रखे हुए थे, उसके लिए पेट्रोल डीजल रखा हुआ था, यानी कोई भी देखरेख यहाँ पर नहीं हो रही थी। और ये एक बड़ा कारण है, यहाँ पर आग लगी है और अभी भी लापरवाही जिसकी अभी तक पुष्टि हुई है। कई लोग इसमें कार्रवाई की गई है, लेकिन कई लोगों पर अब भी कार्रवाई बाकी है। जिस तरह से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार हम जतिन का रुख करते हैं। जतिन, एफआईआर में खुलासा हुआ कि व्यवस्था जो थी वो सुचारू नहीं थी, वो आधी अधूरी थी और इस वजह से बड़ा हादसा हुआ है।